जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। दोस्तों, रामायण में कहा गया है, उमा दारू ज्योतिष की नाई, सभी नचावत राम गुसाई। हे गौरी, जैसे एक कलाकार डोरी से बंधी कठपुतलियों को अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाता है, वैसे ही परमात्मा पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। यही बात इस चौपाई में कही गई है। सामान्य मनुष्य भी इसी ब्रह्मांडीय व्यवस्था में बंधा हुआ जीवन जीता है, लेकिन जो लोग अपने सूक्ष्म शरीर को विकसित करते हैं और अपनी चेतना को धीरे धीरे विराट पुरुष से जोड़ लेते हैं, वे अपने शरीर और जीवन पर उसी तरह नियंत्रण पा लेते हैं जैसे कोई विशाल तारा पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। आने वाले समय में विज्ञान भी यह सिद्ध करेगा कि एक सिद्ध योगी और ब्रह्मांड की महान शक्ति में कोई अंतर नहीं होता। अब सवाल यह है कि यह शक्ति जागती कैसे है। गुरुदेव कहते हैं कि तप और तितिक्षा के द्वारा शरीर में सोई हुई शक्तियों को जगाया जाता है। जिस तरह धातु को आग में तपाने से उसकी अशुद्धियाँ निकल जाती हैं, कच्चा भोजन पकने के बाद आसानी से पच जाता है और मिट्टी के बर्तन और ईंटें भट्टे में पककर मजबूत हो जाते हैं, और आयुर्वेद की रस तथा भस्म भी अग्नि संस्कार से तैयार होती है, उसी तरह तप मनुष्य को भीतर से मजबूत और शुद्ध बनाता है। इसी कारण तप और तितिक्षा को स्थूल शरीर की साधना का महत्वपूर्ण भाग माना गया है। ब्रह्मचर्य भी तप है, स्वाद पर नियंत्रण रखना और उपवास करना भी तप है। सर्दी गर्मी सहना, कम कपड़े पहनना, जूते के बिना चलना, ठंडे पानी से स्नान करना, मुलायम बिस्तर छोड़कर ज़मीन या तख्त पर सोना, यह सभी तितिक्षा के अभ्यास हैं। अगर हम हमेशा आराम और सुविधाओं में ही रहे तो धीरे धीरे हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति कम होने लगती है। जो लोग हमेशा एयर कंडीशन कमरे में रहते हैं, वे थोड़ी सी सर्दी या गर्मी भी सहन नहीं कर पाते और जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन जब हम अपनी सहन शक्ति बढ़ाते हैं तो हमारा शरीर भी मजबूत होता जाता है। इसलिए तितिक्षा शुरुआत में कठिन जरूर लगती है, लेकिन अंत में उसका परिणाम हमेशा लाभदायक होता है। व्यायाम भी एक प्रकार का तप है। उसे करते समय शरीर को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसी मेहनत का परिणाम है कि शरीर मजबूत बनता है और व्यक्ति बलवान बनता है। अब बातें करते हैं ओजस की। जो शक्ति हमारे अंदर उत्साह, स्फूर्ति और कर्म करने की प्रेरणा भरती है, उसे ओजस कहा जाता है। ओजस्वी व्यक्ति वह है जिसे मेहनत करने में आनंद आता है और जो आलसी बने रहना पसंद नहीं करता, जिसे हर काम पूरे मन और पूरी लगन से करना अच्छा लगता है। आलसी व्यक्ति के चेहरे पर उदासी और निस्तेजता दिखाई देती है, जबकि उत्साही व्यक्ति की आंखों में चमक और चेहरे पर तेज साफ दिखाई देता है। शरीर तो दोनों का एक जैसा हो सकता है, लेकिन उत्साह और आलस्य का अंतर उनके चेहरे और व्यक्तित्व से तुरंत समझ में आ जाता है। सौंदर्य और आकर्षण केवल चेहरे या शरीर की बनावट से नहीं आता। उत्साह, कर्मनिष्ठा और स्फूर्ति किसी भी साधारण व्यक्ति को आकर्षण बना देते हैं। वहीं सुंदर चेहरा भी यदि उत्साह और तेज से खाली हो तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का आधार यही ओजस्विता है। ऐसे लोग जो भी काम करते हैं उसमें उनकी लगन, जिम्मेदारी और उत्कृष्टता साफ दिखाई देती है। वे कम साधनों में भी बेहतरीन परिणाम देते हैं, जबकि लापरवाही और बिना मन से किया गया काम हमेशा साधारण ही रहता है। इसलिए स्थूल शरीर की साधना केवल अच्छा भोजन, व्यायाम और दिनचर्या तक सीमित नहीं है। इसके साथ स्फूर्ति, प्रसन्नता और कर्मनिष्ठता और ओजस्विता भी जरूरी है। जिस व्यक्ति ने अपने शरीर में ओजस जागृत कर लिया, वह व्यक्ति देखने में सामान्य होते हुए भी अपने कार्यों से असाधारण बन जाता है और समाज में सम्मान प्राप्त करता है। आप सभी के जीवन में तप, तितिक्षा और ओजस की वृद्धि हो, इसी शुभकामना के साथ ओम शांति शांति।